रिटायर्ड आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान के बाद पूरे देश में ब्राह्मण समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कठोर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में पन्ना में भी ब्राह्मण समाज और अधिवक्ता संघ ने पन्ना पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा भोपाल के अंबेडकर जयंती पार्क में 23 नवंबर 2025 को दिए गए विवादित भाषण ने पन्ना जिले में भी विरोध की आग भड़का दी है। वर्मा ने आजाद सम्मेलन में कथित तौर पर कहा कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे या उससे संबंध न बना दे तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। इस बयान के सामने आते ही ब्राह्मण समाज एवं अन्य वर्गों में गहरा आक्रोश फैल गया है। लोगों का कहना है कि ये बयान न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि समाज में जातीय विद्वेष फैलाने वाला है। इसी के विरोध में अधिवक्ता संघ पन्ना एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने मिलकर पुलिस अधीक्षक पन्ना को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि वर्मा जैसे बड़े पद पर रहे व्यक्ति का ये बयान समाज की मानसिकता को विकृत करने वाला है। इससे ब्राह्मण समाज सहित अन्य वर्गों की भावनाएं आहत हुई है। ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों का अपमान कर भविष्य में वर्ग संघर्ष की आशंका बढ़ाई गई है। ये बयान सोशल मीडिया और अखबारों में व्यापक रूप से फैल चुका है और समाज के हर वर्ग ने इसे सुना है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसके चांदपुरिया और अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एडवोकेट राजेश तिवारी ने कहा कि यदि पन्ना पुलिस द्वारा शीघ्र ही एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो परिषद बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की रणनीति तैयार करेगी। ये आज़ाद पार्क अंबेडकर जयंती भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा जी के द्वारा ब्राह्मण समाज के विरुद्ध की गई अशोभनीय निंदनीय टिप्पणी के संबंध में ये ज्ञापन जिला अधिवक्ता संघ पन्ना एवं ब्राह्मण समाज के द्वारा संयुक्त रूप से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना को इस आशय का दिया गया है कि संबंधी जन के विरुद्ध तत्काल प्रथम प्राथमिकी दर्ज कर और दंडिक कार्रवाई की जाए। संतोष वर्मा जी को किसी भी तरह का ये उनकी व्यक्तिगत जागीर नहीं है कि आरक्षण किन परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए या कब दिया जाना चाहिए या कब नहीं दिया जाना चाहिए। संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था है और ये उनकी व्यक्तिगत जागीर नहीं कि जो उनके मन में आया वो कहते रहें। और ये जिस प्रकार से संविधान में व्यवस्था है उसी अनुसार की व्याख्या की जानी चाहिए, उसी तरह के स्टेटमेंट या कथन दिए जाने चाहिए। एक जिम्मेदार आईएएस के द्वारा संविधान के विरुद्ध और किसी समाज के विरुद्ध निंदनीय टिप्पणी करना कतई 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 बर्दाश्त के काबिल नहीं है और किसी भी तरीके से वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एफआईआर की मांग की है? जी हाँ, हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से एफआईआर की मांग की है। उनके विरुद्ध दंडिक कार्रवाई किए जाने की मांग की कि उनके विरुद्ध दंडिक कार्रवाई की जाए। क्या नाम? राजेश तिवारी, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ पन्ना, और हमारे साथ में हैं ब्राह्मण समाज के प्रांत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री चंदपुरिया जी, एसके चंदपुरिया जी, वो साथ में। भारतीय ब्राह्मण परिषद और अधिवक्ता संघ के द्वारा अभी 2 दिन पहले एक आईएएस ऑफिसर के द्वारा, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के द्वारा एक बयान दिया गया था आरक्षण संबंधी, और उसमें कुछ उन्होंने ब्राह्मण की घर की महिलाओं के लिए और कुछ इस तरीके का विवादित बयान दिया था। उस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है। इसकी जांच की जाएगी और उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। जब ज्ञापन दिया है, क्या प्रमुख बात है और क्या मांगे हैं? घटना आप सबको लगभग मीडिया के माध्यम से ज्ञात होगी। सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे। 24 तारीख को एक आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया आरक्षण के संदर्भ को लेकर, ब्राह्मण की बेटियां उन्हें सौंपी जाएं, उन्हें दान की जाए, इस तरह का वक्तव्य देना, ये आरक्षण से इस बात का क्या रेलिवेंसी है, क्या संबंध है? एक आईएएस ऑफिसर अगर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करे तो ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र हम मानते हैं। और आज जो ज्ञापन हमने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया है, इस पर 2-3 दिन का हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। अगर 2-3 दिन कोई कार्यवाही नहीं होती है तो 30 तारीख को हमारे संगठन के द्वारा
मध्य प्रदेश के लगभग 25 जिलों में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद एवं जनसामान्य मंच के इकाइयों द्वारा बैठक करके आगे की आंदोलनात्मक कार्यवाही के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। अभी हम लोग 2-3 दिन प्रतीक्षा करते हैं। अगर प्रशासन उसको संज्ञान में नहीं लेता है तो निश्चित रूप से हमारे संगठन किसी बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए बाध्य होंगे। मैं एच कुमार चंदपुरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद। ज्ञापन लेने के दौरान एडिशनल एसपी वंदना चाहा ने आश्वासन दिया कि प्रकरण की पूरी तरह जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के विवादित बयान ने सामाजिक सौहार्द पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, पन्ना।